मेरी जिंदगी में फैसले भगवान नहीं, मैं खुद करता हूं। और अब ये शादी जो है वो मेरी मर्जी से होगी, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। उर्मी की जिंदगी को तुम्हारे अहंकार का खेल नहीं बनने दूंगी मैं सम्राट। देखती हूँ कैसे करते हो तुम ये शादी। उर्मी, 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 क्या हुआ त्रिशा दीदी? कुछ नहीं, मुझे उर्मी से बात करनी है, तुम सो जाओ। उफ, कल बात कर लेना। चलो सो जाओ, चलो। अचार पापड़ वड़ी लड़की के साथ ससुराल ऐसे भेजते हैं जैसे लड़की ससुराल नहीं पहाड़ की चोटी पे जा रही है कैंप करने, और वहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए सब कुछ साथ में ही भेज दो। हाँ। पुराने जमाने में लोग यही सोचकर लड़की को हर सामान देकर भेजते थे कि कहीं ना मिले तो कोई दिक्कत ना हो। अब वही रिवाज बन गया और अब तक चल रहा है। बहुरानी के लिए दूध भेजा है। वहां रख दीजिए। अच्छा ठीक है। दूध आ गो वहां से। देखो मतलब है कि सब ठीक है, वहां पे सब खुश हैं। अम्मा, कल जो हुआ उसके बाद हमें वहां जाना चाहिए क्या, उन लोगों से मिलने के लाने? हाँ, हमें तो ऐसा ही लगता है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद एक बार तो मिलना बनता है ना। और नहीं तो क्या, अरे वो भी तो हम लोगों से मिलना चाह रहे होंगे। ये बात तो ठीक है, पर हमको लगता है कि अगर ऐसी बात थी मिलने मिलाने की तो वो भी तो यहाँ आ सकते हैं ना हम सबसे मिलने के लिए। आखिर शादी उन्होंने तोड़ी थी, हमने नहीं। हम देखते हैं। हेलो। हेलो समधन जी, नमस्ते। दूध पहुंच गया ना? जी दूध तो पहुंच गया। दरअसल बहन जी हम कह रहे थे कि कल जो कुछ भी हुआ उससे हम सब थोड़ा, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि अरे जाने दो ना समधन जी, जो हो गया है उसे भूल जाइए। क्या है कि शादी के माहौल में जो छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती ही रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब मन में कचू रख के रिश्ता थोड़ी ना जोड़ा जाता है। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम? ये तो है, पर हम क्या कह रहे थे कि परवर कुछ नहीं, पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे जो हो रहा है ना उसे देखिए। वो कहते हैं ना, रात गई बात गई, और हमारे लिए तो हमारे बच्चों की खुशी जरूरी है। वो खुश है ना तो बस हम भी खुशी खुशी आगे के प्रोग्राम, आगे की रस्मों के बारे में सोचते हैं। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम? जी। अच्छा तो ठीक है, परसों शाम को मिलते हैं हमारे यहाँ संगीत पे। आइएगा, हम सब मिलकर अपनी खुशियों को और बढ़ा देंगे। इंतजार रहेगा हमें आपका। चलिए फोन रखती हूँ। जी जरूर। बुलाया है हम सबको परसों संगीत पर। कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। शादी ब्याह में तो ये सब कुछ होता रहता है। हाँ, सही तो कह रही हैं, शादी ब्याह में तो ऐसा होता रहता है। चलो अच्छा है वो भी ऐसा ही सोच रहे। हाँ सही है, बात बन गई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है।
कल तो बहुत बड़ी बला टल गई। सच में हम तो कहे हैं कि उर्मी को देवी के मंदिर में जाना चाहिए, प्रसाद चढ़ा के आशीर्वाद लेना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। ये सब देवी मैया की कृपा से ठीक भयो। अरे अम्मा, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी ऐसा ही सोच रहे थे। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माता रानी की बड़ी कृपा रही है। और भाभी, आप ना कुल देवता को नारियल चढ़ा दीजिए। उनके नाराज होने से भी 10 बाधाएं आती हैं। देवी देवताओं की नाराजगी और खुशी बहुत मायने रखते हैं शुभ काम में। मोड़ी ठीक कह रही है। दीदी, हाँ? ये कलर्स देखो ना, ये कितने अच्छे हैं ना। अरे वाह। अनु, दीदी ये कलर्स देखो, सुंदर है ना एकदम। तुम जरा बाहर जाना। क्यों? मुझे उर्मी से कुछ अकेले में बात करनी है। हाँ तो करो ना, हमसे क्या दिक्कत है? मुझे उर्मी से अकेले में बात करनी है। अरे ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं कर सकते? करो बात। जब त्रिशा कह रही है कि उसे हमसे अकेले में बात करनी है तो समझो ना। हाँ हाँ, हम सब समझते हैं। जरूर अकेले में बात करनी होगी ससुराल के बारे में। हाँ त्रिशा, बोलो तुम्हें क्या बात करनी। आओ बैठो मेरे पास, बैठ के बात करते हैं। लो, बैठ गए हम तुम्हारे पास। अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। मैं तुमसे कुछ। उर्मी, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देवी मैया के मंदिर जाना है। अभी? हाँ बेटा, प्रसाद चढ़ाए के देवी मैया को धन्यवाद देना है और कहियो कि हमारे सब काम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। अनुष्का को भी लेते जाओ। कहाँ है अनुष्का? अनुष्का। दादी कहते हैं कि हल्दी लगने के बाद लड़की घर से बाहर नहीं निकलती, तो हम। अरे बेटा, मंदिर जाए में कोई दोष नहीं है, कभी भी जा सकत। जी दादी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, मंदिर जाना है तुम्हें उर्मी और त्रिशा के साथ। अरे वाह, बाहर घूमने बड़ा मजा आएगा। हम अभी आते हैं। सुन, मजा मारे नहीं जा रही है, जो सुन के फिरंगी हो गई। देवी मैया के मंदिर जा रही, समझी? और बेटा जे ना, जे सर से वार के नदी में फेंक देना। और सुन, पीछे मुड़ के ना देखियो, हाँ? और उर्मी बेटा, धूप बचाए के छांव में जाइयो, नहीं तो रंग फीको पड़ जाएगा। अनु, 2 मिनट जरा तुम भी बाहर जाना। त्रिशा, तुम आए के हमारे साथ बेटा प्रसाद ले लो। दादी वो तो अनु भी कर सकती है। अरे जे तो पगलेट है, गिराए उराए देगी तब। आओ। आजा। पगलेट। सारा डेकोरेशन यहाँ से हटा देना, स्टेज यहाँ पर लगेगा, एंट्री भी यहीं से होगी, इसलिए सारी लाइटिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए। और लाइटिंग में कोई यहाँ ढिलाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए, लगे काम पर जल्दी से, चलिए जल्दी से। क्या बात है, तुम तो एकदम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर बन गए हो। लंदन में ये भी किया क्या? यार मेरे जिगरी दोस्त की शादी है, प्रोफेशनल तो बनना ही पड़ेगा। देवर जी, डेकोरेशन वालों को एडवांस देना है, जरा चेक साइन करके दीजिए ना प्लीज। हेलो। हेलो, ईशान जी बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हम अनुष्का बोल रहे हैं, ईशान जी। ओ अनु, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसी हो? हम तो एकदम ठीक है। अच्छा सुनिए, हम ना उर्मी दीदी और त्रिशा दीदी के साथ दुर्गा मंदिर जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। अनुष्का। जी दीदी, तू पीछे क्या कर रही है, आगे आना। जरा चप्पल में ना परेशानी सी हो रही है। वैसे भी हमें जल्दी नहीं है पूजा की, अब चलिए हम आते हैं। आजा। हाँ।
अरे अनु क्या हुआ बताओ तो, मैं वेट कर रहा हूँ। आप जीजू को लेकर आ जाइए, हम सब मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। गुड आइडिया, डील डन। मैं सम्राट को लेके पहुंचता हूँ, तो मुर्मी को वहां पे रोक के रखना, ओके? चलो सिया। ओके बाय। काम बढ़िया चाहिए मुझे, क्या समझे? जरा सी भी खराबी हुई ना, बाकी पैसे कट। और टाइम पे रेडी चाहिए सब कुछ मुझे। ये नहीं फंक्शन शुरू होने तक तुम्हारी खटर पटर चली रही है। ए यार सब काम हो जाएगा टाइम पे, भैया काम हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है? हाँ चलिए चलिए बाय। परसों तक सब काम हो जाएगा, बहुत टाइम है। तुम ये बताओ तुम्हारी अभी कोई मीटिंग तो नहीं है ना? नहीं अभी तो कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वेरी गुड, चलो आ जाओ आ जाओ। अरे कहाँ? अरे यार तुम्हें कहीं ले जाना है, चलो। कहाँ? यार उर्मी जा रही है दुर्गा मंदिर, चलो तो चल के सरप्राइज देते हैं, आ जाओ। अरे पागल हो गई हो क्या? मिले तो हैं कल उनसे, और परसों आ भी रहे हैं वो तीनों शाम को। अभी क्या करना है जाके, टाइम वेस्ट करेंगे जाके वहां पे? यार परसों अभी बरसों दूर है मेरे भाई, और वैसे भी 2 दिन में ना परसों तक दुनिया 2 बार गोल घूम जाएगी। और वैसे तुम फालतू के लॉजिक्स अपने पास रखो, टाइम वेस्ट एंड ऑल दैट। और यार अचानक मिलने का, सरप्राइज देने का एक अलग मजा होता है। एक बार चलोगे ना तो इस मोमेंट को तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। सुनहरा पल होगा तुम्हारे लिए। और वैसे भी अनु का फोन आया था, उसने कहा कि त्रिशा और उर्मी को लेकर वो दुर्गा मंदिर जा रही है, और हमें भी वहां बुलाया। तो त्रिशा भी है उन लोगों के साथ? हाँ त्रिशा भी है। क्या सोच रहे हो, चले? हाँ चलो, चल के थोड़ा मजा ही ले लिया जाए। वही मजा नहीं, रोमांस होता है मेरे भाई, रोमांस। अब तुम बोल ही रहे हो तो चल के अपनी मोहर भी लगाई देते हैं। ओए ये अपनी बकवास बंद करो, मैं प्यार, इश्क और मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। मेरा भी वही मतलब है, आओ चलो मोहर लगाओ। हो गया सब कुछ जो दादी ने कहा था? हाँ हो गया। चले? अरे 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 अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना? क्यों, घर बसाना है यहाँ पे? घर में बहुत सारे काम पड़े। चलो अब। लोग अब तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए ये लोग? त्रिशा, तुम्हें हमसे कुछ बात करनी थी ना? चलो आओ नीचे बैठकर बात करते हैं। ओह वाह, भगवान जी ने तो बहुत जल्दी सुन ली तुम्हारी। यही मांगा था ना भगवान जी से, देखो आ गए। हाय। आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही, देवी दर्शन का योग था भाग्य में। संजोग से आ गए और मुलाकात हो गई आपसे। पर लगता है आपको अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना। क्यों अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या बात है उर्मी, किसी और का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें देख के समझ में आ रहा है कि तुम्हें बहुत खुशी हुई है। How was the timing, छुटकी? एकदम परफेक्ट। उर्मी चले वापस घर? अरे ऐसे कैसे चले? I mean, अभी तो हम लोग मिले हैं, और अब मिले हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, कल को मौका मिले ना मिले।
और क्या पता, शादी से पहले घर के बाहर इनकी आखिरी मुलाकात हो। अब शादी के बाद मिलना तो हो ही जाएगा, और ऐसा मिलना कहाँ होगा जहां थोड़ी जान पहचान वाली बात हो, थोड़ी अजनबी वाली बात हो, है कि नहीं? अब आप दोनों एक दूसरे को बस ऐसे ही देखते रहेंगे या बात भी करेंगे? करो बात। तुम्हें सुनाने के लिए बोलेंगे? यार इन्हें थोड़ा सा अकेलापन दो, और ऐसे घूर घूर के देखोगी तो थोड़ी ना बात करेंगे। यार इन्हें थोड़ा सा अकेला छोड़ो, साइड में चलते हैं। डन। अरे त्रिशा आओ ना, तुम्हें एक बहुत अच्छी मैं स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो। अरे कम। अरे पता क्या होता है, एक बार एक संता Do you really believe in God? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट हमें तो ऐसा लगता है कि हर किसी को भगवान पे विश्वास करना चाहिए। जब कोई किसी के साथ नहीं होता है तब उसका साथ भगवान ही देते हैं। ये तो बड़ी कॉमन सी बात कह दी तुमने। आइए नजदीक चलिए। तुम्हारे तुम्हारे हाथ सचमुच खूबसूरत हैं। तेरे दोहरे बदन में सिर जाऊंगी रे, जब करवट लेगा छिल जाऊंगी रे, संग ले जाऊंगी। थैंक यू। मेरे अंगनी मंगनी अंग संग लागे संगनी, संग ले जाओ ओ बेहोरे। अच्छा आपको पता था कि आज हम मिलने वाले हैं? नहीं, लेकिन तुम्हारे भगवान ने देखो ना क्या संयोग रचा है हमें मिलाने का। कमाल की बात है नहीं? और फिर तुम्हारा विश्वास भी तो है ना भगवान पे कि भगवान साथ देता है। तो देखिए ना, हम साथ है कि नहीं? ऑब्वियसली मुझे पता था, पूरी प्लानिंग के साथ आया था तुमसे मिलने। कोई इतराज? नहीं नहीं, हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे। एक बात पूछूं आपसे ईशान जी? हाँ हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो। और मैं तो कह रहा हूँ पूछती रहो। क्या ना, बातों का सिरा पकड़ के इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे रहे? पूछो ना। आपके दोस्त ने शादी से इनकार कर दिया था, फिर अचानक से हाँ क्यों करते? यार एक्चुअली मेरा दोस्त जो है ना, वो थोड़ा सा इम्पल्सिव है। उसे जल्दबाजी में डिसीजन लेने की आदत है, और जब उसे रियलाइज होता है तो उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है, और सही गलत का फर्क भी समझ में आ जाता है। वो क्या कहते हैं, द वर्ड यार, हर बढ़िया है। या दैट्स द वर्ड। अच्छा। हाँ त्रिशा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब उर्मी शादी करके आएगी तो उसे पूरी तरह से बदल देगी, देखना तुम। आपको पूरा यकीन है कि वो बदल जाएंगे? बिल्कुल 110%। और मुझे सच बताऊं तो उससे भी ज्यादा यकीन उर्मी पे है। उर्मी है इतनी अच्छी, वो अपने प्यार से उसे पूरी तरह से बदल देगी। मार्क माय वर्ड्स। उर्मी इतनी अच्छी है इसलिए तो ये सवाल मेरे मन में है ईशान जी। क्या सम्राट इतने अच्छे हैं कि वो उर्मी को डिजर्व करते हैं?
आई अंडरस्टैंड, पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हें पता है त्रिशा, इस दुनिया के सबसे अच्छे कपल्स वो नहीं होते जो एक दूसरे के जैसे हो, बल्कि वो होते हैं जिन्हें एक दूसरे के डिफरेंसेस सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अरे ये क्या था? वो हमारी दादी ने कहा है, पत्नी को हमेशा पति के बाईं ओर से ही चलना चाहिए, इसीलिए। अच्छा, और क्या कहती हैं आपकी दादी पति पत्नी के बारे में? बहुत कुछ कहती हैं। वो कहती हैं पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे को इज्जत और सम्मान देना चाहिए। दोनों का अपना एक महत्व है और जब दोनों ने एक साथ मिलकर जिंदगी जी। और क्या कहती हैं आपकी दादी?